परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में यह जानकारी स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है। गर्भपात के लक्षण वाली बीमारी APLA के बारे में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने कारण, लक्षण एवं इलाज के बारे में विस्तार से बताते हुए वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने दही के सेवन से प्रतिरक्षा प्रणाली के मजबूत होने के बारे में बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। महिलाओं में गर्भपात का कारण बनती है यह बीमारी। जाने इसके लक्षण, कारण और इलाज। महिलाओं के लिए मां बनना बहुत बड़ा सुख होता है। यह उनके जीवन का एक अनमोल लम्हा होता है। खान पान ठीक ना होना, पोषण युक्त आहार ना मिलना, कमजोरी या अन्य कारणों से अगर गर्भपात होता है तो महिलाएं टूट जाती है। इससे उनकी जान पर बनाती है। पहले से शरीर में हो रही बीमारियां भी गर्भपात का कारण बनती है। इन्हीं में से एक है ऑटो इम्यून डिजीज एप्ला। यह स्वप्रतिरक्षित यानी ऑटो इम्यून बीमारी का पूरा नाम है एंटीफॉस्फोलिड सिंड्रोम। इस बीमारी में महिला के शरीर में ऐसी कोशिकाएं बनने लगती है जो स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला कर उन्हें खत्म कर देती है। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में विस्तार से। यह बीमारी केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी होती है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वस्थ कोशिकाओं पर हमले से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं। इस सिंड्रोम का असर शरीर की नसों, धमनियों और अंगों पर पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त स्राव प्रभावित होने वाले किडनी, फेफड़े, दिमाग, हाथ पैर और गर्भ आदि अंग प्रभावित होते हैं। इससे अंगों के निष्क्रिय होने के कारण गर्भपात जैसी समस्याएं होती है। यह बीमारी पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादातर महिलाएं में पाई जाती है। इस कारण आनुवंशिक भी हो सकता है या फिर हार्मोनल भी। एप्ला सिंड्रोम के कारण गर्भपात हो सकता है या फिर बच्चा अविकसित या मृत पैदा हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने से गर्भ में बच्चे को पोषण नहीं मिल पाता और वह विकसित नहीं हो पाता है। ऐसे में गर्भधारण के शुरुआती या बाद के महीनों में गर्भपात हो सकता है। एप्ला सिंड्रोम के कारण कई लोगों को ऑटो इम्यून की दूसरी बीमारियां भी होती है। हालांकि ज़्यादातर में एप्ला सिंड्रोम पाया जाता है। इसके कारण आनुवंशिक या हार्मोनल दोनों हो सकते हैं। ज़्यादा गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग से भी खून के थक्के जम सकते हैं। हालांकि इसके सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। इसके कुछ पर्यावरणीय कारक के अलावा बैक्टीरिया, वायरस या केमिकल या ड्रग्स आदि भी कारण हो सकते हैं। खराब जीवन शैली के चलते भी एप्ला सिंड्रोम का खतरा बढ़ सकता है। क्या है लक्षण? जोड़ों में दर्द और सूजन, चलने में या अंगुलियों में मोड़ने में परेशानी, मुंह में छाले होना, स्किन रैशेज, आँखों में जलन और बालों का झड़ना, सिर दर्द, बुखार, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, वजन कम होना, थकान, चक्कर आना, महिलाओं में बार बार गर्भपात होना, गंभीर स्थिति में शरीर के अंगों का निष्क्रिय होना। क्या है इलाज? चिकित्सकों के मुताबिक इसका समय से इलाज किया जाए तो समस्याएं नहीं होगी। शुरुआती स्टेज में इसका पता चल जाए तो इलाज में आसानी होती है। डॉक्टर के मुताबिक बहुत हद तक इसका इलाज हो सकता है। ऐसे में खून को पतला करने के लिए दवाई दी जाती है। इलाज के बाद महिलाएं सामान्य प्रसव से भी मां बन सकती है। हालांकि ये बीमारी के स्तर और अन्य कॉम्प्लिकेशन पर भी निर्भर करता है। इसी अन्य अंग में भी एप्ला सिंड्रोम होने पर उसे ठीक किया जा सकता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक यह बीमारी 20 से 50 साल की उम्र के लोगों में होती है। दुनिया भर में 1 लाख में से 40 से 50 लोगों की यह बीमारी होती है। इसी बीमारी के कारण बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को कई बार गर्भपात हो चुका है। इसका खुलासा उन्होंने पिछले दिनों किया था। उन्होंने कहा था कि बेटे बियान के बाद हमें लंबे समय से एक और बच्चा चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कई बार कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ा और वह एप्ला का भी शिकार हो गई। इसी कारण कई बार गर्भपात हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक समय रहते इस बीमारी का पता चल जाए तो इलाज संभव है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। रोजाना दही का सेवन बढ़ाएगा इम्यूनिटी।
साथ ही सेहत को होंगे बहुत सारे फायदे। भारतीय खाने की जान है दही, फिर वो चाहे चीनी के साथ मीठा टेस्ट लिए हो या फिर रायते के रूप में। एक पारंपरिक भारतीय थाली में रायता बेहद खास जगह रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दही केवल स्वाद के लिए नहीं खाई जाती, बल्कि इसे खाने से सेहत को बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आपको दूध पीना कम पसंद है तो दही खाइए, क्योंकि दही में भी कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इसके साथ ही रोजाना 1 कटोरी दही का सेवन गर्मियों में सेहत के साथ शरीर को भी गर्मी से राहत दिलाता है। तो चलिए जाने दही खाने से सेहत को क्या क्या फायदे होते हैं। अक्सर हमने सुना है कि रोज दही खाना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल 1 कटोरी दही खाने से शरीर को इतने सारे मिनरल्स मिलते हैं कि शरीर आसानी से स्वस्थ रह सकता है। दोपहर के भोजन में दही खाने का नियम स्वस्थ रखने का सरल तरीका है। इम्यूनिटी सिस्टम, दरअसल दही खाने से शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम सही रहता है। बहुत सारे शोधों में ये बात सामने आई है कि दही में मौजूद बैक्टीरिया बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए तो दही किसी औषधि से कम नहीं। पाचन क्रिया को सुधारता है। रोजाना दही खाने से शरीर में प्रोबायोटिक की मात्रा बढ़ती है, तो आंतों को सुरक्षित रखने के साथ ही उन्हें गर्मियों में होने वाली बीमारियों जैसे डायरिया और पेट दर्द से राहत देता है। अगर दही को नियम से खाया जाए तो इससे वजन भी कंट्रोल में रहता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। दही अगर कम फैट वाले दूध से बनाई जाए तो ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल से लड़ने वाले तत्व पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो खून को साफ करते हैं। साथ ही कैल्शियम की मात्रा दिल की मसल्स को फिट रखने में मदद करती है। दही में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए हड्डियों और जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाता है। हड्डियों में होने वाले दर्द और घर्षण को सही दही खाने से दूर किया जा सकता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।